आईपीएल मैच डे से ज्यादा आईपीएल ऑक्शन की बेसब्री से सब लोग इंतजार करते हैं। इसका रीजन ये है यहां पर कि आपको अपने जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो यहां पर लगाने का मौका मिलता है। और ऑब्वियस सी बात है, आपकी टीम यहां पर किस नए खिलाड़ी को लेकर आएगी, कौन से पुराने खिलाड़ियों को रिलीज करेगी, उस सब का जो एक्साइटमेंट होता है उसको मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी आईपीएल कमेटी यहां पर बता चुकी है कितने प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हो, कितने प्लेयर्स के लिए आपको राइट टू मैच का कार्ड दिया जाएगा। और यहां पर अब डेट भी फाइनलाइज होती दिख रही है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में यहां पर आपके आईपीएल ऑक्शन, जो मेगा ऑक्शन होगा इस साल का फॉर सीजन 2025, वो होस्ट किया जाएगा। तो इस सीरीज की शुरुआत में करूंगा सबसे सक्सेसफुल टीम जो रही है दो में से एक, मुंबई इंडियंस के साथ। बहुत सारे खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस में जिनके लिए यहां पर आरटीएम कार्ड यूज करने के बारे में मुंबई सोच सकती है। और रिटेंशन जो 5 दिए गए हैं उनमें से क्या मुंबई 5 के 5 रिटेंशन यूज करके अपना जो बजट है उसको रिड्यूस करेगी। तो स्वागत है आप सबका क्रिकबेट विद मोहक पे। मेरा नाम है मोहक और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा बैठकर मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट और किस प्लेयर के लिए यहां पर आरटीएम कार्ड यूज किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया सब्सक्राइबर बटन दबाने से आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी आईपीएल टीम, अगर आप आरसीबी के फैन हो तो आईपीएल इस साल भी नहीं जीतेगी। अगर आप किसी और टीम के फैन हो तो आपकी टीम इस साल स्ट्रगल करेगी। और अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हो तो इनकी वीडियो लाइक नहीं करोगे तो किसकी वीडियो लाइक करोगे भाई? तो जल्दी से बटन दबा दो सब्सक्राइब का। तो देखो, मुंबई की रिटेंशन लिस्ट पढ़ने से पहले या जानने से पहले एक बार इनकी जो टीम है उसको एक बार देख लेते हैं कि कितने प्लेयर्स इनके पास हैं और कितने प्लेयर्स को ये यहां पर रिटेन करना चाहेंगे। तो अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो रोहित शर्मा, डेविड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक देसाई, तिलक वर्मा, टिम डेविड एंड विष्णु विनोद, ये इनके बैटर्स की लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स की लिस्ट में यहां पर इनके पास पिछली साल के इनके कप्तान, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा यहां पर इनको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी, हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। कप्तान भाई साहब इनके हार्दिक पांड्या, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, शम्स मुलानी, नेहल वडेरा, जेरल कोज्जिया, अंशुल कंबोज, नमन धीर, शिवालिक शर्मा। और अगर बॉलर्स की लिस्ट में अगर हम नाम लेना शुरू करें तो इस करंट जनरेशन का, इस डेकेड का ग्रेटेस्ट बॉलर यहां पर जसप्रीत बुमराह, जिसके ऊपर सभी की निगाहें हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया बुमराह को रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रिटेन नहीं करते हैं तो अगर बुमराह मार्केट में आएंगे तो कितने के बिकेंगे। तो यहां पर बॉलर्स की लिस्ट में इनके पास है केविन मफाका, देन जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय सिंह, पीयूष चावला, आकाश मदवाल, लूक वुड, दिलशान मधुशंका, श्रेयस गोपाल एंड नुवान थोसेरा। तो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को कायदे में आईपीएल बहुत अच्छा करना चाहिए क्योंकि इनकी टीम में राइट बैलेंस है। ऑलराउंडर लिस्ट में भी इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बैटिंग यूनिट अगर इनकी देखी जाए वन ऑफ द बेस्ट है यहां पर, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को अगर देखा जाए, और बॉलिंग यूनिट भी इनकी वन ऑफ द बेस्ट रही। लेकिन अगर मैं आपको इनकी पोजीशन बताऊं सीजन 2024 की तो आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि यहां पर इन्होंने 14 मुकाबलों में महज यहां पर 8 पॉइंट हासिल किए थे। मुंबई इंडियंस ने अपना आखिरी जो आईपीएल ट्रॉफी थी वो उठाई थी आपकी साल 2020 में। और साल 2020 के बाद मुंबई इंडियंस कभी भी यहां पर आईपीएल का फाइनल दोबारा नहीं खेल पाई है। और पिछले साल में रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी यहां पर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने। उनको लगा कि रोहित शर्मा शायद अब टी20 क्रिकेट के लिए उतने आपके जायज़ किरदार नहीं है कप्तानी निभाने के लिए। और उनको लगा था कि टीम इंडिया की कप्तानी भी यहां पर हार्दिक पांड्या को मिलने वाली है। अब यहां पर इस साल का जो पूरा रिटेंशन पॉलिसी है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सप्लेन करके। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ये जो आइकन आपके सामने आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो को हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान सकते हैं। मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूं, इस साल आईपीएल की टीम्स को 120 करोड़ का पर्स दिया जा रहा है। यहां पर उनके सामने 5 रिटेंशन रखे गए हैं जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा रिटेंशन आपके 18 करोड़, 14 करोड़ और 11 करोड़ का है। फिर चौथा आपका वापस से 18 करोड़ और पांचवा आपका 14 करोड़ का रखा गया। आपको एक राइट टू मैच का कार्ड दिया गया है जिसको आप यहां पर किसी एक प्लेयर को, जो आपका करंट प्लेयर जो मार्केट में उतर रहा है, अगर कोई दूसरी फ्रेंचाइज आपको उस प्राइस ब्रैकेट पे दिखती है कि आप मैच कर सकते हो तो आप उसको यूज करके उस प्लेयर को वापस अपने टीम में ला सकते हो। सबसे पहला सवाल तो यही होगा यहां पर सभी का कि भैया आखिरकार मुंबई अपने कितने जो अपने रिटेंशन है वो यूज करेगी। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो मुंबई के पास रिटेन करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उनके पास सबसे पहला ऑप्शन रोहित शर्मा का है, जो पॉपुलैरिटी इस वक्त पे रोहित शर्मा की है। देखो, आईपीएल सिर्फ एक यहां पर आपका
क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता है, ये ब्रांडिंग के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस की ब्रांडिंग को कितना बड़ा झटका लगा था ये सबको पता है। उसके बाद यहां पर अब करेंटली टीम इंडिया के कप्तान जो T20 फॉर्मेट में है सूर्य कुमार यादव, उनके ऊपर भी रिटेंशन यूज किया जा सकता है। मुंबई डेफिनेटली चाहेगी कि टीम इंडिया के कप्तान जो इतने साल से उनकी टीम में थे मौजूद, वो इस साल भी उनकी टीम के लिए ही खेलें, तो यहां पर सूर्य कुमार यादव पे एक रिटेंशन यूज होगा। देन लास्ट ईयर जो पूरा इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया था हार्दिक पांड्या को लाने के लिए, उसको अगर वो इस साल लेट गो कर देंगे तो फिर क्या यहां पर मुंबई मैनेजमेंट जो है वो अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार है कि हाँ उनसे गलती हुई थी। और हार्दिक पांड्या का यहां पर टीम में इंक्लूजन पूरी टीम की हार्मनी, पूरी टीम का बैलेंस खराब करके गया था। ऑल्दो अगर फॉर्म वाइज देखा जाए एंड ऑरा वाइज देखा जाए, अभी हार्दिक पांड्या बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहे हैं, पूरा इंडिया अब उनके साथ वापस से खड़ा हो चुका है, तो उन पे रिटेंशन यूज करना भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी। देन आपको पता है यहां पर कितना पसंद करती है मुंबई मैनेजमेंट यहां पर तिलक वर्मा को, तो ऑब्वियस सी बात है तिलक वर्मा का भी एक नाम जरूर होगा उस लिस्ट में। एंड ईशान किशन यहां पर आपने देखा है अपने आईपीएल करियर में जुड़े हुए हैं बहुत लंबे टाइम से मुंबई इंडियंस के साथ, और इस वक्त पर मुंबई इंडियंस चाहेगी कि ईशान किशन को थोड़ा बैक किया जाए बिकॉज उनको बीसीसीआई की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा जो तुरुप का इक्का है अभी मुंबई के खेमे में, वो है यहां पर जसप्रीत बुमराह का। ये बॉलर, ये गेंदबाज जिस भी खेमे में जाएगा उस टीम की बॉलिंग यूनिट को 10x नहीं 20x नहीं, मैं बोलूंगा यहां पर 50x इंप्रूव करेगा। तो सबसे बड़ा रिटेंशन जो होगा इस साल का, क्या वो जसप्रीत बुमराह बन के निकलेंगे मुंबई इंडियंस के खेमे से, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस और भी हैं। आप यहां पर अगर आरटीएम कार्ड की बात करोगे तो आप यहां पर आरटीएम कार्ड टिम डेविड पे भी यूज कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इस साल आईपीएल में वो जो एक रूल हुआ करता था कि सर्टेन नंबर ऑफ आप इंडियन प्लेयर्स रिटेन करोगे और सर्टेन नंबर ऑफ आप यहां पर फॉरेन प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो, वो रूल अब हट चुका है। आप 5 के 5 फॉरेन प्लेयर्स भी रिटेन कर सकते हो और आप 5 के 5 इंडियन प्लेयर्स भी रिटेन कर सकते हो। अब यहां पर सबसे बड़ी जो एक टेंशन है मुंबई खेमे में, वो यहां पर ये रहेगी कि वो नेहल वडेरा के साथ क्या करेंगे, वो यहां पर जराल कोज्जिया के साथ क्या करेंगे, वो रोमारियो शेफर्ड के साथ क्या करेंगे, अर्जुन तेंदुलकर को रिटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देन आप बात करोगे यहां पर तो आकाश मदवाल हो गए आपके, देन नुमान थोसरा हो गए, दिलशान मधुशंका हो गए, एंड ऑब्वियस सी बात है कुमार कार्ते या फिर केवेना मफाका जैसे गेंदबाज जो इनके पास हैं, इनमें से क्या किसी के ऊपर आरटीएम कार्ड यूज किया जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं अपनी फीलिंग अगर बताऊं यहां पर, तो मेरे हिसाब से यहां पर जो 3 रिटेंशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो देखो सबसे पहला रिटेंशन जो इस वक्त पे कोई अगर एक इंडियन खिलाड़ी डिजर्व करता है तो मेरे हिसाब से वो होंगे जसप्रीत बुमराह। जिस तरह के फॉर्म में है वो, जो ऑरा उन्होंने अपना क्रिएट कर दिया है, पिछली साल भी आईपीएल में आपने देखा था कि लेस देन 6.50 की इकोनॉमी से उन्होंने रन्स कंसीड किए थे, कि ऐसे सीजन में जहां पर पूरी मुंबई की जो गेंदबाजी थी वो पिट रही थी, एक तरफा मार खा रही थी, तो वहीं एक छोर पे जसप्रीत बुमराह ने रनों की गति को रोक रखा था। वरना एवरेज रन्स जो कंसीड कर रही थी मुंबई हर मैच में, वो 200 के पार जा रहे थे। उस टारगेट को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके जसप्रीत बुमराह का रहा था। और इस वक्त पर अगर आप बुमराह को रिटेन नहीं करोगे, बुमराह मार्केट में जाते हैं, आई कैन गारंटी यू दिस कि जसप्रीत बुमराह को यहां पर कम से कम 25 करोड़ में तो टीम्स खरीदने के लिए तैयार होंगी ही होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने जितना पैसा उठाया था, वो पैसा उठा इसलिए पाए थे क्योंकि उनके कंपटीशन में बुमराह जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर इस साल मुंबई इंडियंस यहां पर जसप्रीत बुमराह को पहला रिटेंशन नहीं देती है, तो बुमराह खुद चाहेंगे कि यहां पर वो रिटेन ना हो और फिर मार्केट में जाकर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो वो उठा सकते हैं वो उठाएं। और ऑब्वियस ही बात है यहां पर मुंबई के लिए बहुत बड़ा सरदर्द इसलिए भी है क्योंकि उनको यहां पर अगर 5 रिटेंशन यूज करने हैं तो फिर वो बाकी टीम कैसे बिल्ड करेंगे। क्या मुंबई यहां पर 5 के 5 रिटेंशन यूज करेगी और एक आरटीएम भी यूज करेगी, या फिर मुंबई 3 यहां पर रिटेंशन और एक आपका जो आरटीएम है वो यूज करेगी, या फिर 4 रिटेंशन और एक आरटीएम यूज करेगी। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब इस लिस्ट में यहां पर आपके पास 3 नाम ऐसे हैं जिनको आप डेफिनेटली रिटेन करना चाहोगे। रोहित शर्मा, मुंबई का राजा, इंडिया का राजा, अभी जो फीलिंग चल रही है ऑल अराउंड रोहित शर्मा, जिस तरह का एक हाइप बना हुआ है रोहित शर्मा का, वो आपको मार्केटिंग में दोबारा से हेल्प करेगा। जितने फॉलोअर्स आपने सोशल मीडिया पे गवाए थे, जो मैच डे एक्सपीरियंस आपने यहां पर स्पॉइल किया था रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर, वो यहां पर रोहित शर्मा को रिटेन करके आप वापस से रीस्टैब्लिश कर सकते हो। बट क्या खुद रोहित शर्मा यहां पर रिटेन होना चाहेंगे? मेरे ख्याल में फीलिंग अराउंड यहां पर अब मुंबई इंडियंस थोड़ी सी चेंज हो गई है।
जो लास्ट ईयर तक लग रहा था मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस चीज की कि रोहित शर्मा शायद यहां पर मुंबई इंडियंस को छोड़ के जा सकते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई थिंक रोहित शर्मा का जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल था वो पूरा अचीव हो चुका है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा का जो मन है वो बदल चुका होगा, रोहित शर्मा यहां पर रुकने के बारे में सोचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव को सेकंड रिटेंशन के तौर पे यहां पर रिटेन किया जाएगा, हार्दिक पांड्या को यहां पर रिटेन किया जाएगा जो कि कप्तान भी है करेंटली, क्योंकि नया कप्तान अभी नियुक्त नहीं किया गया है, या फिर वो जो दूसरा नाम ऑन द लिस्ट होगा वो रोहित शर्मा का होगा, क्योंकि दूसरे रिटेंशन को देने होंगे आपको 14 करोड़। तो क्या सूर्य कुमार यादव आपके 14 करोड़ के वो प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या वो 14 करोड़ के प्लेयर हैं, या फिर रोहित शर्मा जो ऑलरेडी इस फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं लेकिन जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो इस सेकंड रिटेंशन के बहुत बड़े दावेदार बनके निकल के आए हैं पिछले 6 महीने के अंदर। अब देखो, अगर मैं यहां पर लॉन्ग टर्म विजन की बात करूं या फिर मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूं, आई थिंक मोस्ट लाइकली यहां पर सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया जाएगा 14 करोड़ के प्राइस टैग के ऊपर। उसका रीजन यह है कि सूर्य कुमार यादव करेंटली आपके टीम इंडिया के कप्तान हैं, विच मेक्स हिम अ बिगर प्लेयर, एंड T20 के हिसाब से अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव इज अ ट्रू मैच विनर फॉर मुंबई इंडियंस। तो यहां पर सूर्य कुमार यादव की जो एक हाइप है वो बढ़ जाती है, एंड डेफिनेटली इस वजह से यहां पर सूर्य कुमार यादव का नाम सेकंड ऑन द लिस्ट आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है मुझे। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो तीसरा टेंशन होगा 11 करोड़ का। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या जिनको वो लास्ट ईयर लेकर आए थे उनको तीसरे टेंशन पे यूज करेंगे, या फिर ये रोहित शर्मा को वो प्राइस दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर तीसरे रिटेंशन के बाद जो चौथा रिटेंशन होगा वो होगा 18 करोड़ का। तो क्या रोहित वेट करेंगे फोर्थ रिटेंशन में आने की, या फिर यहां पर हार्दिक पांड्या को चौथे रिटेंशन के तौर पे 18 करोड़ का प्राइस देना चाहेगी मुंबई इंडियंस? अब देखो, अगर मैं मानूं अपनी बात यहां पे, मतलब अगर मैं अपना एक ओपिनियन दूं तो मैं चाहूंगा यहां पर कि हार्दिक पांड्या को तीसरे रिटेंशन के तौर पे यूज किया जाए, बिकॉज अब हार्दिक पांड्या का फॉर्म वापस आ चुका है, वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद से हार्दिक पांड्या का जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो वापस से रीस्टैब्लिश हो गया। तो एक जो ब्रोकन बॉन्ड एक हमारे सामने आया था लास्ट ईयर में मुंबई इंडियंस के फैन बेस और आपकी यहां पर हार्दिक पांड्या के बीच में, वो यहां पर रीस्टैब्लिश करने का बहुत अच्छा मौका है मुंबई इंडियंस के पास, और अपनी पिछली साल में ली गई डिसीजन को एक प्रूव करने का मौका इस साल वापस से मुंबई दे सकती है हार्दिक पांड्या को और खुद को भी, यहां पर तीसरा रिटेंशन हार्दिक के लिए यूज करके। लेकिन अगर ये 3 खिलाड़ी हैं यहां पर आपके 3 रिटेंशंस, तो फिर आपके रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, ईशान किशन, तिलक वर्मा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आपके रोहित शर्मा का क्या होगा? क्योंकि रोहित शर्मा अगर आपके चौथे रिटेंशन है तो आपको रोहित शर्मा को 18 करोड़ देना पड़ेगा। क्या एक इनएक्टिव T20 प्लेयर को यहां पर 18 करोड़ में रिटेन करना चाहेगी? लेकिन फिर एक बात यह भी है कि रोहित शर्मा आपके व्हाइट बॉल फॉर्मेट के एक फॉर्मेट के कप्तान अभी भी हैं, और यहां पर आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको पता है कि अगर आप यहां पर रोहित शर्मा को रिटेन करोगे तो आप यहां पर इंडियन फैन बेस का जो एक ट्रस्ट है वो वापस से गेन करोगे। जो डिसरिस्पेक्ट आपने लास्ट ईयर रोहित शर्मा की थी, जिस अंदाज में आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया था, वो सब कुछ अभी भी फैंस के जहन में ताज़ा है। तो क्या यहां पर मुंबई इंडियंस चौथा रिटेंशन यूज करना चाहेगी? मैं सही बताऊं तो मैं चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस यहां पर रोहित शर्मा को रिटेन ना करे और एक बार मार्केट में रोहित शर्मा को उतरने दे, देखे कि क्या कंपटीशन है। क्योंकि यहां पर अगर आप 18 करोड़ रोहित शर्मा के लिए पे कर रहे हो, एंड व्हाट इफ यहां पर कोई टीम यहां पर रोहित शर्मा को 8 या 10 करोड़ में ले पाती है, तो आप RTM कार्ड यूज करके यहां पर रोहित शर्मा को वापस से टीम में ला सकते हो यूजिंग दैट RTM कार्ड पावर। क्योंकि यहां पर अगर रोहित शर्मा उतरेंगे तो बहुत सारी टीम्स होंगी जो लाइंड अप होगी जिनको कप्तान की जरूरत है, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इमेजिन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्लेइंग इन द सेम टीम, मतलब वो हाइप, वो मीडिया मार्केटिंग एंड जो एक अनरियल क्रेज होगा चिन्ना स्वामी के स्टेडियम के ऊपर, जहां जहां ये टीम ट्रेवल करेगी, वो मैच करना इम्पॉसिबल होगा इवन फॉर द लाइक्स ऑफ CSK एंड मुंबई इंडियंस। अगर विराट और रोहित IPL में एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे होंगे, एंड मेरे हिसाब से अगर ये हो गया तो ट्विटर वॉर्स जो हैं आपके इन दोनों पर्टिकुलर फैंस, मतलब प्लेयर्स के फैंस के, वो भी रुक जाएंगे। या फिर आप सोचो पंजाब यहां पर रोहित शर्मा को लाने में सफल होती है, क्योंकि पंजाब यहां पर देखा जाए तो पॉइंटिंग के अनुसार एक भी रिटेंशन यूज करने के दिमाग मूड में लग नहीं रही है। मोस्ट प्रोबेबली अगर करते हैं तो शायद 1 या 2 रिटेंशन यूज करेंगे। लेकिन अगर रोहित शर्मा जैसा फिगर पंजाब जैसी टीम को मिल जाए और अगर वो टीम अच्छी सी बिल्ड कर ले, क्या पता पंजाब यहां पर 2014 के बाद पहला आपका जो प्लेऑफ है वो खेलना अचीव कर ले। या फिर आप देखोगे दिल्ली अगर यहां पे आपके ऋषभ पंत को लूज करती है और वो अगर ऋषभ पंत CSK चले जाते हैं, जिसके चांसेस हैं बट मिनिमम है,
बट व्हाट इफ यहां पर रोहित शर्मा दिल्ली चले जाते हैं? तो मेरे हिसाब से मार्केट एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी यहां पर मुंबई इंडियंस को देनी चाहिए रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा खुद चाहेंगे कि यहां पर वो एक बार वाटर जरूर टेस्ट करें मार्केट में उतरकर और देखें भाई कि उनके लिए कितने क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से जो अगर मुंबई चौथा रिटेंशन, और मैक्स टू मैक्स उनको 4 रिटेंशन ही यूज करने चाहिए, अगर वो चौथा रिटेंशन यूज करती हैं तो यहां पर मेरे हिसाब से वो चौथा रिटेंशन आपके या तो टिम डेविड का होना चाहिए या तो मेरे ख्याल में आपके तिलक वर्मा का होना चाहिए। मैं क्यों ईशान किशन पे यहां पर रिटेंशन यूज करने के बारे में नहीं बोलूंगा, रीजन इस चीज का ये होगा कि आप यहां पर ईशान किशन को शायद कम प्राइस पे आरटीएम कार्ड यूज करके ला सकते हो, या फिर आप नेहल वडेरा को यहां पर आरटीएम कार्ड यूज करके ला सकते हो, या फिर आप जेरल कोज्जिया को आरटीएम कार्ड यूज करके ला सकते हो। तो मेरे जो यहां पे 4 पिक होंगे आपके रिटेंशन के, पहले नंबर पे जसप्रीत बुमराह विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव, तीसरे नंबर पे हार्दिक पांड्या, और चौथे नंबर पे मैं चाहूंगा या तो टिम डेविड या फिर आपके तिलक वर्मा पे ये जो चौथा रिटेंशन है अगर यूज होता है, मैं तो चाहूंगा कि चौथा रिटेंशन यूज ना हो, बट अगर यूज होता है तो यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हो ऑर्डर को, आप तीसरा रिटेंशन तिलक वर्मा को या टिम डेविड को दे सकते हो, और जो चौथा रिटेंशन है वो आप यहां पर हार्दिक पांड्या को दे सकते हो। पॉसिबिलिटी इस चीज की भी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी डिजर्व करते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ प्राइस जो यहां पर आपके इस वक्त पे बुमराह के लिए ज्यादा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि हार्दिक आपके लास्ट ईयर के सबसे महंगी परचेज थे, वो जो भी ट्रांसफर इन्वॉल्व था, एंड फिर उसके बाद आपने उनको कप्तान भी बनाया था। तो मेरे ख्याल में अगर ये डिसीजन आएगा ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन आरटीएम कार्ड की जब बात आती है तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप यहां पर अगर देखो तो आप यहां पर जेरल कोज्जिया को, नेहल वडेरा को, रोमारियो शेफर्ड को, शम्स मुलानी को, या फिर आप अगर देखोगे तो यहां पर आप आकाश मदवाल को भी यूज कर सकते हो, या फिर नोवान कुलसेकरा एंड नोवान थोसारा, या फिर आपके दिलशान मधुशंका, इनमें से किसी भी प्लेयर को आप यहां पर आरटीएम कार्ड यूज करके ला सकते हो। तो आपके क्या यहां पर 4 या फिर 5 या फिर 3 रिटेंशन होंगे मुंबई इंडियंस के लिए, और आप किस प्लेयर के ऊपर आरटीएम कार्ड यूज होता देख पा रहे हो, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने ओपिनियन शेयर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट और टीम के साथ वहां पर, तो आप अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।